हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रतिशत से संबंधित प्रश्न बताने जा रहा हूं और आज से प्रतिशत पर डेली एक वीडियो आपको मिलती रहेगी और इस लेसन से संबंधित प्रतिदिन आपको एक वीडियो देते रहूँगा। इसमें मैं प्रतिशत से शुरू कर रहा हूँ और एकदम ज़ीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक लेकर चलूँगा। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत किसे कहते हैं। तो चलिए मित्रों, मैं वीडियो शुरू करता हूं और यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसमें मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको मूल पॉइंट पर लेकर चलता हूं। तो आइए देखते हैं। पॉइंट है यहाँ पर प्रतिशतता, परसेंटेज। प्रतिशतता परसेंटेज यानी कि परिचय देना, यानी परिभाषा इसमें करना है। तो सबसे पहले हम ये जाने प्रतिशत। तो ज़रा मित्रों यहाँ पर ध्यान दें, प्रति है और उसके बाद एक प्लस करके यहाँ पे सत लगा दें। तो प्रति यानी कि एक और सत यानी कि 100, यानी 100 की बात हो रही है, 100 की बात हो रही है। तो हर बार हम इसमें 100 की गणना करेंगे, हर बार कुछ भी करेंगे 100 पर ही बात लेकर के करेंगे। तो पहली चीज़ इसमें 100 आप दिमाग में रख लें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रतिशत, पहला पॉइंट है इसमें। प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है। प्रतिशत जो है मित्रों एक प्रकार का क्या है, भिन्न है। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न, और भिन्न में जानते ही हैं कि भिन्न में एक होता है अंश और एक होता है हर। तो एक होता है अंश और एक होता है हर, जिसमें अंश को नोमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर। तो इसमें एक को अंश कहेंगे और एक को हर कहेंगे। तो प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है और यह वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होगा, जिसका हर हमेशा क्या होगा, 100 होगा। तो इस प्रकार से हम ये देखें कि यदि हम इसको कहते हैं कि x प्रतिशत की बात कर लें तो इसको हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें से प्रतिशत का जो चिन्ह आता है हम ऐसे चिन्ह से लिखते हैं, ये प्रतिशत का चिन्ह हो जाता है। इस प्रकार से हम इसमें इस प्रतिशत के चिन्ह को इससे दर्शाते हैं। x प्रतिशत लिख दिए, तो यहाँ लिखने का मतलब इसको x प्रतिशत पढ़ लिए। अब हम कह रहे हैं कि भिन्न है, यानी कि प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर सदैव 100 रहता है। यानी कि यहाँ पर यदि हम अंश कुछ भी लिखें तो हर हमारा कितना होगा, तो 100 होगा। यानी कि x के बटा में हम हमेशा कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, और ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह है। तो यहाँ पर x प्रतिशत यानी कि अंश हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, परंतु हर जो होगा सदैव 100। सदैव किसकी बात करेंगे, 100 की बात करेंगे। और यही मेन थीम है। यदि इस बात को समझ लिए तो आपके कम से कम 8-10 लेसन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमेशा हर के रूप में 100 लिखते जाएंगे और अंश में कुछ भी लिखेंगे, वह अंश कुछ भी हो सकता है, x, y, z, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर जब लिखेंगे तो हमेशा प्रतिशत की गणना 100 पे करेंगे। यानी कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है, और इसे हम प्रतिशत के चिन्ह, यहाँ पर देखें मित्रों, ये प्रतिशत के चिन्ह से लिखते हैं। और यदि हम कह दें कि x प्रतिशत का तात्पर्य क्या है, तो x प्रतिशत का तात्पर्य यह हुआ मित्रों, x प्रतिशत का तात्पर्य क्या है, तो x प्रतिशत का तात्पर्य हुआ कि 100 में से हमें कुछ x लेना है, 100 में से x लेना है। यहीं पर हम कह दें 5 प्रतिशत का तात्पर्य क्या है, तो 100 में से 5 लेना है। यहीं पे हम 10 प्रतिशत कर दें यदि, तो 10 प्रतिशत का मतलब हो गया कि 100 में से हमें 10
लेना है या देना है, जो भी बात आएगी, जितने की बात करेंगे हम उतने की। तो अंश हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर हमेशा कितना रहेगा, 100 रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है, और यह वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है, अंश कुछ भी हो सकता है। तो इसमें मित्रों हम जो ये x प्रतिशत लिखे हैं, इसको हम दर प्रतिशत के नाम से भी जानते हैं। ये जो लिखे हैं मित्रों, फिर आगे देखिए बताते हैं इसको जिस रूप में हम लिखे हैं, इसको हम दर प्रतिशत भी कहते हैं। जैसे x प्रतिशत लिखे हैं तो इसको हम दर प्रतिशत भी कहते हैं, दर प्रतिशत। यानी कि कहते हैं ना कि 5% की दर पर, 10% की दर पर, 15% की दर पर, तो इसे हम दर प्रतिशत भी कहते हैं। यानी 5% की दर पर का मतलब हुआ मित्रों कि 100 में से हमें 5 मिलने वाला है। हर 100 पर कितना मिलने वाला है, 5। इसमें क्या, हर 100 पर कितना मिलने वाला है, 10। हर 100 पर कितना मिलने वाला है, इसमें 15। इस प्रकार हम कहते हैं यह एक प्रकार का दर प्रतिशत भी है। लेकिन मूल बात इसकी यही है कि हर सदैव इसमें हम 100 मानेंगे, हर सदैव 100 मानेंगे। और यह एक प्रकार की क्या है, भिन्न है। अंश कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर कुछ भी नहीं होगा, वो केवल क्या होगा, 100 होगा। यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि वो प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है, और अंश कुछ भी हो सकता है। और यदि हम इसको लिखते हैं तो इसके चिन्ह, यानी इसका चिन्ह है मित्रों, इसका चिन्ह हमें x प्रतिशत यहाँ पर ऐसे करके दे देता है, x प्रतिशत। देखिए ये प्रति, ये एक है, और इसमें डबल जीरो देख लें तो ये वाला 100 हो गया। अब इसका मीन्स हुआ कि यह हमेशा किस में रहेगा, तो हमेशा ये हर में रहेगा। और उसके बाद यहीं पर जरा इस तरह से कर दे मित्रों, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या ये गलत है, नहीं है। इसका समझना है, ये प्रति हजार की बात कर रहा है, 1 और 3 0, ये प्रति हजार की बात करता है। लेकिन हम किस में हैं अभी, प्रतिशत, यानी कि 100 पर। हर बार हम 100 पर गणना करेंगे जब भी प्रतिशत पूछा जाए। तो अब मित्रों इसमें चलते हैं थोड़ा सा हम आगे, कि कुछ कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं कुछ पॉइंट को, जिसमें परीक्षाओं में ये भी पूछ देता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो प्रतिशत को हम भिन्न में बदलना चाहेंगे यदि, तो मान लीजिए सपोज दैट हम यहाँ पर ले लेते हैं x प्रतिशत, अभी आपको दिए थे, तो x प्रतिशत को हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, x को अंश और ये प्रतिशत जो मिला है मित्रों ये हर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अंश के रूप में है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो पॉइंट आता है वो हर के रूप में आता है। तो ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। अब इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट यदि मिल जाता है, क्या मिलता है मित्रों, कॉमन यानी कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड, यानी दोनों में जो मिले, अंश में और हर में, तो उससे जब काट देते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, तो वह जो न्यूनतम रूप में मिलता है, यानी दोनों के अंश और हर के रूप में जो कॉमन न मिले, तो उसको हम कहेंगे कि वह भिन्न हो गई। तो जैसे इस रूप में लिखे हैं, तो हम यहाँ पर लिख दें 5% यदि लिख दें यहाँ पर मित्रों, और इसको कहें कि भिन्न में बदलना है। तो ये देखिए 5, ये देखिए प्रतिशत हो गया, तो 5% हो गया, इसको भिन्न में बदलना है हमें। तो 5% को यदि हम भिन्न में बदलने चलें तो 5 अंश में लिखेंगे, बटे में कितना लिखेंगे, 100। बटे में क्यों लिखेंगे 100, यह एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर सदैव क्या होता है, 100 होता है। तो 100 इसमें हो जाएगा, और 100 जैसे ही होगा तो 5 से कम 5 होगा, और 5 का पहाड़ा इसमें पढ़ दीजिए तो 20 बार में। इस प्रकार देखें, यह भिन्न हो गई आपकी 1/20, यानी कि आप 5% के जगह पर 1/20 भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से इसमें 10% आ गया, तो 10% में लिख सकते हैं 10 बटा कितना, 100। तो 10/100 बराबर लिख सकते हैं 10 से कम 10, 10 दां की 100, ये 10 लिख सकते हैं, यानी कि 1/10। तो शायद ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इसी प्रकार से हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, यानी प्रतिशत को किस में, भिन्न में बदल लेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा दूसरे नंबर पर चलते हैं, और इसमें चलते हैं किस पर, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। मान लीजिए प्रतिशत को हम दशमलव में बदलना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 12% दिया है, और इसको हम भिन्न में न बदल के दशमलव में बदल रहे हैं।
तो 12 हमारा अंश में हो जाएगा, 100 हमारा नीचे होगा, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जाता है भिन्न के रूप में। अब इसको हमें कैंसिल न करते हुए यहाँ दशमलव में बदलना है मित्रों। तो देखें यहाँ पर किसी भी संख्या का कोई भी संख्या हो, उसका दशमलव चिन्ह उस संख्या के तुरंत बाद दाहिने तरफ छुपा होता है। तो 12 है तो यहाँ पे हम दशमलव करके 00 लिख सकते हैं। ऐसे इधर 0 कितना भी लिखें कोई अंतर नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, और यहाँ पर ध्यान, ये बीच में जो लिखा हुआ है या छुपा हुआ रहता है पूर्णांक वाले में, तो इधर का लेफ्ट का पॉइंट पूर्णांक होता है और इधर में अपूर्णांक होता है। तो इसमें देखें मित्रों, जो प्रतिशत हमें करना है, तो नीचे में जितने 0 हैं इस दशमलव को उतने अंक लेफ्ट की तरफ घुमा कर लेकर जाना है। किधर लेके जाना है मित्रों? तो लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। लेफ्ट यानी कि बाएं की तरफ, बाएं तरफ हम इसको घुमा करके लेकर के चले जाएं तो निश्चित रूप से वो हमारा दशमलव में परिवर्तित हो जाएगा। नीचे बस ध्यान देना है कितने 0 हैं। तो प्रतिशत की बात आ रही है, तो प्रतिशत की बात आ रही तो बिल्कुल 100 नीचे रहेगा, 100 नीचे रहेगा तो 2 0 रहेंगे, 2 0 रहेंगे यानी कि 2 अंक हमेशा हमें हटा करके लिख देना है। तो इसको जरा लिखेंगे तो ये 12 ये मिला है और ये हमारा जो दशमलव है घूम करके यहाँ पर चला आएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। अब इधर में दशमलव के बाएं में कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे, यानी 0.12 यानी कि ये बना 0.12, यह दशमलव में परिवर्तित हो गया मित्रों। तो देखिए आपका पॉइंट मिल सकता है कि कैसे इसको परिवर्तित करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका ये आंसर सही हो जाएगा। जैसे कि अब यदि कहते हम कि 15% को दशमलव में बदलिए, तो सीधी सी बात है 2 अंक पर है तो 0.15 कर लीजिए। कैसे? तो यहाँ पर आपका दशमलव छुपा हुआ रहेगा, 15 लिखेंगे 0 करके दशमलव, इधर कितना भी 0 लिखें तो 2 ही अंक जाना है ना नीचे। प्रतिशत का मतलब 2 शून्य आपको मिलेंगे बटे मिले के, तो 2 अंक ही हटेंगे, यही कहने का मेरा मतलब है। और लेफ्ट साइड में हटते जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में हटेंगे तो दशमलव आपका यहाँ उठ के चला आएगा, और उसके बाद से इधर दशमलव में खाली न लिखते हुए यहाँ पर 0 लिख देंगे, आपका ये आंसर मिला। तो इस प्रकार मित्रों यह भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार अब इसे हम चेंज करते हुए अगले पॉइंट पर चलते हैं। दशमलव में बदलते रहिएगा, जितने नीचे 0 रहेंगे उसी हिसाब से बदलेंगे। तो यहाँ जितने 0 का मतलब कि हमेशा प्रतिशत का हर क्या होगा? 100 होगा। 2 अंक बदलना है तो कुछ भी देता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप सोचते हैं कि जैसे इसको दिया है 0.3% और ये कहता है कि इसको हमें प्रतिशत को दशमलव में बदल देना है। तो कुल मिला करके ये दशमलव में है ही है, लेकिन प्रतिशत के रूप में बदलना है, तब उस पीरियड में आ जाएंगे। तो इसका दशमलव यहाँ पर है तो फिर इसको लेकर के 2 अंक हटेंगे, तो 1 अंक 2 अंक यहाँ पर चले जाएंगे, हमारा यहाँ पॉइंट आएगा। हम इन दोनों पर 0 नहीं मिल रहा है तो 0.003 ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप केवल दशमलव जहाँ दिया है यहाँ से 1 अंक 2 अंक लेफ्ट साइड में हट के यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसके जगह पे 0 रख लीजिए, और उसके बाद 3 आपका यहाँ पर था, अब मिटा करके 0 कर लीजिए, ये आपका आंसर हुआ। ये दशमलव के रूप में चेंज हो गया। तो इस प्रकार मित्रों बस आपको ये ध्यान देना है कि हमेशा हर कितना रहेगा? 100 रहेगा। अब आपका ये पॉइंट दिए हैं इसमें कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना, तो प्रतिशत को दशमलव में बदल लिए। अब ये पॉइंट आता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना मित्रों, तो मान के चलिए कि यहाँ पे 4/5 दिया हुआ है, अब इसे हमें प्रतिशत में चेंज करना है। यह एक प्रकार का भिन्न हो गया, क्योंकि ऊपर वाला ये क्या है? नॉमिनेटर यानी अंश है, और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी कि हर है। तो ये हर हो गया और ये क्या हो गया? अंश हो गया मित्रों। तो हमेशा हम क्या कर लेंगे इसमें, शॉर्टकट पॉइंट में दे देते हैं आपको, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 कितनी बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। अब ये 20 100 का क्या हो जाएगा? 80। अब इसको हम 80% लिख सकते हैं, अथवा ये 4/5 मिला था आपका, गुणे का 100 के बटा में 100 कर देते हैं यदि, तो किसी भी संख्या में उतने ही से गुणा करें तो मान में अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पर हम ये देखें, इसको छोड़ते हुए अर्थात 4/5 के गुणे में 100
के गुणे में 1/100 करें तो बात वही हुई। अब इसको काट दें यहाँ से तो 20 बार में कटा, 20 चौका 80, 80 गुणे 1/100 है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 80/100। 80/100 को क्या लिखेंगे, x प्रतिशत जैसे लिखे थे, बटा में हमेशा 100 है तो बराबर इसको क्या लिखेंगे, 80% ही तो लिखेंगे ना। तो डायरेक्टली आप पॉइंट करें, कोई भी भिन्न आपको देता है उसमें आप 100 से गुणा कर दें और प्रतिशत का चिन्ह लगा दें, तो इस प्रकार आपका यह भी प्रतिशत में बदल जाएगा भिन्न। इस प्रकार जैसे कि देखें, मान लीजिए कि 1/2 दिया हुआ है, इसमें हम 100 से गुणा कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ से 2 से ये 50 बार में कट गया, यानी कि 50 यहाँ लिख के प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, बदल गया। ठीक है मित्रों, तो अब इसके बाद चलते हैं लास्ट पॉइंट, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए लास्ट पॉइंट में चलेंगे, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। तो मान लीजिए दशमलव को प्रतिशत में हमें बदलना है, जैसे 0.3 दिया हुआ है मित्रों, और इस दशमलव को हमें कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में। तो हम जानते हैं कि हमेशा हमारा परसेंटेज कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो यदि हम बात कर ले यहाँ पर 0.3 है और इसमें हमें हमेशा 100 नीचे चाहिए, तो ऊपर भी हमें क्या करना होगा मित्रों, 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा कि मान में कोई अंतर न मिले। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे मित्रों, इसमें जब गुणा करेंगे तो गुणा करते समय दशमलव जो है ये लेफ्ट साइड से हट के राइट साइड में आता है। तो राइट साइड में जब आता है मित्रों तो ये 3 पॉइंट और ये 0 2 0 हैं, काटेंगे तो यहाँ से एक अंक 0.3 में था, तो एक अंक यहाँ पे काट देंगे और बटे का नीचे में आपका 100 होगा ही होगा। तो बराबर, अब ये दशमलव से कोई मतलब नहीं इधर के 0 का, तो इसलिए ऊपर बचा 30 और नीचे बचा कितना, 100, यानी कि नीचे हमेशा हर 100 बचता है, इसीलिए यह प्रतिशत है। तो इसको हम जैसे x प्रतिशत पढ़े थे, जैसे देखिएगा इसमें x प्रतिशत आपको दिए थे कि x प्रतिशत का तात्पर्य क्या है, यानी x/100। तो उसी तरह 30% का अर्थ क्या है, 30/100, तो इसको हम लिख सकते हैं 30%। तो हमें उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, नहीं आई होगी तो एक और देख लें, और इसी आधार पर आप इसको बदलते चले जाएंगे, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल बेहद कंप्लीट बढ़िया हो जाएगा। तो इस प्रकार देखें मित्रों, यदि हम कहें कि 0.4 को प्रतिशत में चेंज करिए, तो 0.4 है तो इसको प्रतिशत में चेंज करना है मित्रों, तो आते हैं हम, ये 44 है और इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव यहाँ पर लिख करके, और बटे में फिर 100 नीचे देंगे, क्योंकि हमारा हर हमेशा 100 होना चाहिए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो दशमलव हमारा किधर भाग के आएगा, दशमलव हमारा दाहिने तरफ भाग के आएगा गुणा करते समय, और गुणा करते समय दाहिने भागेगा, भाग देते समय बाएं भागेगा। तो यहाँ पे हम दशमलव लिख रहे हैं और दशमलव लिख करके यहाँ पे गुणा करते हैं तो इस दिशा में आएगा, और यदि हम भाग करेंगे इसमें तो यह बाएं की तरफ चला जाएगा, लेफ्ट साइड में भाग देने पर जाता है, और गुणा करते समय राइट साइड में दशमलव हटता है, कन्वर्ट। तो जितना अंक रहता है पहले से उतना ही दाएं बाएं करते हैं यहाँ पर। तो देखें मित्रों, यहाँ से ये 400 हो जाएगा, बटे का कितना, 100, लेकिन हमारा पहले से दशमलव कितना अंक था, एक अंक, तो एक अंक ऊपर वाले में काट लेंगे, नीचे वाले में तो दशमलव से कोई मतलब नहीं है, तो बराबर यहाँ पर कर लेंगे। ये 40 के बटा में कितना हुआ, 100 हुआ, तो 40/100 का मीन्स क्या हुआ, 40%। तो अब ये आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, अगली वीडियो में यहीं से आगे लेकर के चलूँगा, और इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूं। तो आपको बात समझ में आ चुकी होगी मित्रों, और यदि बात समझ में आ चुकी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो अंत समय तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।